तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारा आकाश का पहला पार्ट का पहला अध्याय जो है पूर्वार्ध, यानी सांझ का समय। सांझ का समय क्या होता है? शाम का समय। तो ये कहानी उस मोड़ से स्टार्ट हुई है, उस मोड़ से इसकी शुरुआत हुई है। तो इन लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ स्टार्ट होता है कि इनकी ज़िंदगी में समर और प्रभा की, जहाँ पे अंधेरा होता है, अंधेरे से इनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि समर जो इसका प्रमुख पात्र है वो विवाह नहीं करना चाहता था, पर उसके घर वाले ज़बरदस्ती उसका विवाह प्रभा नाम की एक लड़की से करवाते हैं। तो वहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। बिना किसी ताल और लय के ढमाढम पिटती ढोलक और औरतों के चिचियाते स्वर अचानक रुक गए। क्या हुआ के साथ सारी औरतें, बच्चे गली वाले जंगलों और छज्जों पर लद आए। नीचे फाटक पर कमर लचका लचका कर ताली बजाते हिजड़े अये जियो रे लला का आलाप भूलकर बौखलाई से ऊपर मुंह उठा कर ताकने लगे। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे प्रभा और समर की शादी हो रही थी और हिजड़े नाच रहे हैं, शादी हो रही है, खुशी का माहौल है। तभी सब लोग ऊपर रुक कर देखने लगते हैं। तो ऊपर क्या हो रहा है गाइस? देखो, ऊपर एक सावल की बहू है, वो अभी तेल छिड़क के जान देने जा रही है, इसलिए सब कोई ऊपर देख रहा है। गली के पार ठीक हमारे घर के सामने वाले सावल की बहू मिट्टी का तेल छिड़क कर कोठरी में जल मरी थी। धुएं के बगुले देखकर लोग भागे, लेकिन किवाड़ तोड़ते तोड़ते तो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। हाय ऐसी शुभ घड़ी में यह सब क्या हुआ? जाने किस अनिष्ट की आशंका में से सबके दिल धड़क उठे। ऐसी चीख पुकार भाग दौड़ मच गई जैसे कोई कहीं भूचाल आ गया। तो गाइस यहाँ पे सावल की बहू जान दे देती है और सबके होश उड़ गए हैं और बहुत ही उदासी का माहौल छा गया है। सीलन भरी गंदी संकरी गली में देर तक औरतों के रोने चिल्लाने के स्वर पीछे घुटते सुनाई देते रहे। इस उथल पुथल में आँख बचाकर मैं भाग निकला था। पीछे से आने वाला स्वर किसी के विवाह के आनंद में गाने का स्वर है या किसी के जल मरने पर रोने का, यह फ़र्क करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। शायद यह फ़र्क करने की मुझे फुर्सत भी नहीं थी। आज सारा संसार जान गया है कि इस लड़के की सुहागरात है। देश को साहसी और कर्मठ युवकों की ज़रूरत है का नारा देने वाला यह युवक भी अब चौपाया हो गया है। लेकिन कोई विश्वास करेगा कि जो आंधी पानी में भी नहीं रुका, वही समर आज 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया है, अपने ही साथियों से आँख चुराता घूम रहा है कि इस समय वह मेहमानों, दोस्तों, परिचित अपरिचितों सभी की उंगली उठाती आंखों से बचता कतराता गलियों गलियों मंदिर की ओर चला जा रहा है। तो यहाँ पे समर के सिचुएशन को दर्शाया गया है कि समर हमेशा ये नारा लगाता था कि देश का पहले उद्धार करो, पहले देश के लिए कुछ करो तब अपने लिए। और आज वही शादी करके शादी के बंधन में बंध चुका है। वो अपनी विवशता, अपनी परेशानी, मजबूरी को दर्शाता है और वह सबसे मुंह छुपा करके वहाँ से भाग रहा है। शादी हो गई है इन लोगों की, उसके बाद वो सबसे मुंह छुपा रहा है। एक जगह है जहाँ बैठकर कुछ क्षण शांति से इस इतने बड़े परिवर्तन पर सोचेगा। रात को देर से लौटेगा, तब तक यह हल्ला गुल्ला भी शांत हो लेगा, लेकिन स्वर पीछा कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि समर अपने घर के हल्ले गुल्ले और शोर से बचने के लिए पार्क जाता है, पर पार्क जाकर भी वह स्वर उसका पीछा नहीं छोड़ते। वह स्वर उसके साथ चले जाते हैं और उसे तंग करते हैं। अरे लो, एक और पियो ठाकुर साहब, तुम्हारे दूसरे लड़के की शादी है और तुम ऐसे सुस्त हो। पर यार, तुम्हारे ये समधी साहब कुछ क्यों ठाकुर साहब, आप लोगों में भी बारात के लिए देसी का ही इंतज़ाम किया जाता है। आज तो विलायती, झलझलाया हुआ चेहरा, कीचड़ भरी आंखें, लड़खड़ाती ज़बान, भपारे छोड़ती शराबी सांसें। माड़े के नीचे पगड़ी को संभालते बाबूजी दहाड़ रहे थे। हमारे साथ धोखा किया गया। तो ये बाबूजी जो है, ये समर के बाबूजी हैं बच्चों। समर के बाबूजी नशे में धुत है और अपने दोस्तों के साथ बातचीत चल रही है उनकी शादी के वक्त। जनरली ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग जो है वो शराब वगैरह पीते हैं, थोड़ा पार्टी होती है ना, तो वो पी रहे हैं और नशे में वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उन्हें दहेज कम मिला था, इस वजह से। उठो, फेरों का वक्त हो गया। सोना ही है तो जाकर जनवासे में सोना। यहाँ पड़े हो, ना शरीर का होश, ना कपड़ों का ख्याल। क्या कहेंगे लोग कि अच्छे बाराती लेकर आए हैं। उठो।
देख देख उसे देख ज़रा, वह जो लड़की की माँ के पीछे वाली है ना, बड़े बड़े बालों की चोटी किए, जिसके कानों में सफ़ेद नगों वाले फूल हैं। यार क्या आंखें हैं, हमारी तो अर्थी यहीं उठेगी। तो ये चलता है बच्चों, शादी में आप लोग समझ सकते हैं। हाँ कहो, कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, जो कुछ भी बनवाऊँगा तुम्हारी राय और मशवरे से ही बनवाऊँगा। इसके बाद लड़की वचन लेती है कि तू तू बाहर नफीरी और किडिंग किडिंग धम नगाड़े के तोड़ जोड़ तोड़ मिलाए जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बाजा वाजा बज रहा है, ठीक है। भागो भागो, इस जंजाल से दूर भागो, मेरे भीतर कोई लगातार रट लगाया जा रहा था। वह देखो सामने वाला लड़का कुछ कुछ जाना पहचाना लगता है। एकदम मुड़ पड़ो वरना 2 घंटे बातें करेगा। बेवकूफ़ी के मजाक सुनने पड़ेंगे। बीवी कैसी लगी, मिठाई खिलाओ, हमें बारात में नहीं ले गए, भागो। तो बच्चों यहाँ पे जो समर है ना, वो बिल्कुल भी इस शादी से खुश नहीं था। इस वजह से वो सबसे नज़र चुराए भाग रहा है, क्योंकि उसे किसी को फेस ही नहीं करना, उसे किसी का सामना ही नहीं करना। अगर वो किसी का सामना करता है तो उसे ये जवाब देना पड़ेगा कि बीवी कैसी लगी, और लोग मजाक करते हैं ना, दोस्त हंसी मजाक करते हैं शादी बाद कि भाभी कैसी है, ये वो। तो इस तरीके से वो अपनी नज़रें चुराए भाग रहा है वहाँ से, क्योंकि उसे तो पसंद नहीं था ना ये शादी करना। कैसा बोझीला प्रारंभ है ज़िंदगी का। मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर अनजानी जगह भाग जाऊं। कल ही अखबारों में निकलेगा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। हमें अब कोई शिकायत नहीं है, आसपास कहीं भी तो कोई गति नहीं है। लगता है जैसे कोई भारी ट्रक किसी रेतीली और फुसफुसाती धरती में जाकर फंस गया है। इंजन धूं धूं कराता है, घर घर पहिए घूमते हैं, लेकिन ट्रक वहीं खड़ा है और बाहर जैसे बगुले आसमान तक छा गए हैं। तो यहाँ पे ना बच्चों, समर जो है वो सोचता है कि कहीं भाग निकलूँ छोड़ छाड़ करके। घर छोड़ने का वो होता है ना, देखो कभी भी हम लोग अपनी ज़िंदगी में, जब हमारे लाइफ में कोई वर्स्ट फेज़ आता है, जब हमारे लाइफ में कोई बुरी परिस्थिति आती है, कोई बुरी अवस्था होती है हमारी, तो हम क्या सोचते हैं, या तो जान दे दें जा करके, या तो कहीं भाग जाए, है ना। पर फिर उसके बाद ये भी ख्याल आता है कि फिर घर वालों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, है ना। तो ऐसे ही समर भी सोचता है कि मैं भाग जाऊँ। फिर सोचता है कि कल ही अखबार में आएगा कि उसकी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है। ये सोच विचार उसके दिमाग में बार बार लगातार चलते जा रहे हैं, और वह वहाँ से भाग रहा है। किधर भाग रहा है? वो मंदिर की ओर भाग रहा है, और ये सोचते हुए जा रहा है। वो कुछ भी नहीं दिखता, शक्ति जवाब दे गई है। सांस घुटती है और जी घबरा घबरा कर रह जाता है। वातावरण में छाई यह धूल, धूल, गतिहीन धूल। गोधूली के बाद का कोहरा चारों ओर छाया था। मैंने मंदिर के खंबे से माथा टेक दिया। जाने क्या भारी भारी भरा था सिर में। संगमरमर के सुंदर काले सफ़ेद टुकड़ों से बनी शतरंजी ठाकुर जी के सामने वाले द्वार तक चली गई। खंभों की 2 उन पर टिका बड़ा भारी होल, बीचों बीच मूर्ति के सामने मंजीरा, मृदंग, हारमोनियम, सितार इत्यादि लेकर गाते हुए कुछ भक्त लोग। मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल। आसपास गूंजते भक्ति के उद्गार, जय बंसरी वाले की, नंद के लाला की, नमामि भक्त वत्सलम। गूंजती सांझ, लोबान और अगरबत्ती की छाई गंध, धुंधली धुंधली रोशनियाँ। कोई मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो बच्चों यहाँ पे वो मंदिर में पहुँच चुका है। हर तरफ भक्त की भीड़ दिख रही है, और जो जो चीज़ें मंदिर में हम देखते हैं वो सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। भक्त जो हैं वो मंत्रों का जाप कर रहे हैं, और मतलब सब कोई अपने अपने प्रोसेस में, अपने अपने कामों में लगा है इधर। तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो तो भटक रहा है ना, वो तो मतलब एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है अपनी शादी से। तो उसे समझ ही नहीं आ रहा मैं यहाँ करूँ तो करूँ क्या, किधर जाऊँ, क्या करूँ। खंबे से टेक लगाए मैं बाहर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहा। मुझ में भागने का भी तो साहस नहीं है। काश उस समय 15 दिन को ही कहीं कलकत्ता, बम्बई, पूना, हरिद्वार कहीं भी भाग गया होता तो यह सब क्यों होता। तो बच्चों ये वो सोचता है ना कि शादी जब बात चल रही थी शादी होने की, तो वो भाग जाता कहीं किसी भी शहर, तो उसी टाइम सब कुछ रुक जाता। तब तो बस रोता और गिड़गिड़ाता रहा, मेरे पाँव में चक्की मत बांधो, मेरे पाँव में यह चक्की मत बांधो। मुट्ठी में पसीजता हरी चूड़ियों वाला हाथ और आटे का गोला लिए चुपचाप बैठा बैठा भीतर से क्रम क्रम से आती दोनों आवाज़ें सुनता रहा था। अब भी समय है, उठ भाग। और हाय भगवान, यह जाने किसको मेरे गले बांधा जा रहा है।
धुंधलाती लपटों के आसपास डगमगाते कदमों से नापे गए थे वे 7 फेरे। पंडित जाने क्या क्या कहे जा रहा था, याद आया था, इसी तरह तो पुरोहित ने कहा होगा, सावधान, और उसे चेतावनी समझकर समर्थ गुरु रामदास माड़ा छोड़कर उठ भागे थे। तो यहाँ पे बच्चों ये कह रहा है कि जब इसकी शादी हो रही थी, मतलब इसके दिमाग में ना यही विचार चल रहे हैं। अभी ये मंदिर के सीढ़ियों पर बैठा है, पर इसके दिमाग में वो विचार आ रहे हैं, बार बार वो चीज़ें आ रही हैं जो अभी हुआ। क्या हुआ कि उसकी शादी हुई तो मंत्र जाप कर रहे थे पंडित जी, और जो जो प्रोसेस हो रहा था, जो जो काम हो रहे थे उधर, वो हर एक चीज़ को दिमाग में अपने स्मृति उसको आ रही है, बार बार याद आ रहा है उसको अभी कि ऐसे ऐसे शादी हुई, पता नहीं किससे शादी हो गई। क्योंकि देखो उसने ना मुंह नहीं देखा है अभी प्रभा का, तो उसको लग रहा है कि पता नहीं किसको मेरे पल्ले बांध दिया है और मुझे तो शादी नहीं करनी थी, और वो यही सब सोचते जा रहा है बार बार। अब तो इस घर में बहू आनी ही चाहिए। बड़े बड़े की बारात गई थी, उसे 8 साल से ऊपर हो गया। सगे संबंधी कहते अम्मा रोज़ मनाती, वह कौन सा दिन होगा जब देहली पर छोटी बहू का पाँव पड़ेगा। बाबूजी सुनाते इस मुन्नी के ब्याह में 7-8 हज़ार कर्जा हो गया है। अब ये लड़के ही कुछ करे तो हो, मेरे तो बस का है नहीं। अपना सुख, अपना स्वार्थ, अपना संतोष, बस यही हमारे घर की रीति है। दूसरे मरे पिसे उनकी बला से, न दूसरे की इच्छा है न जान। बड़े बूढ़े समझते हैं दुनिया जैसे उनके ज़माने में थी वैसे ही चलनी चाहिए, नहीं तो रसातल में चली जाएगी। अजी साहब, लड़कों की भी अपनी कोई इच्छा होती है, समझते ही क्या है, हमने दुनिया देखी है। और सच बात यह है कि नाक के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। लड़के को इससे ज़्यादा और चाहिए ही क्या कि उसकी शादी हो जाए, बहू आ जाए, बच्चे हो, वह क्लर्क बाबू हो जाए और हमारे बाद हुक्के की नए संभाल ले। हाय मेरी वह सारी महत्वाकांक्षाएं, कुछ बनकर दिखलाने के सपने अब यूं ही घुट घुट कर मर जाएंगे। रात रात भर की नींद और खून दे देकर पाले हुए वे सारे भविष्य के सपने अब दम तोड़ देंगे। तो बच्चों यहाँ पे ना समर कहता है कि घर वाले जो है वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, वह हमेशा अपनी नाक के बारे में सोचते हैं कि दुनिया समाज क्या सोचेगी। वो ये नहीं सोचते कि बच्चे का क्या ख्वाब है, लड़का क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है, उसके सपनों के बारे में कुछ नहीं सोचते। और वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारी क्या मर्ज़ी है, हमें क्या करना है, बस वही उन्हें सबसे ज़्यादा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। तो यहाँ पे समर अपने माता पिता और अपने घर वालों के प्रति अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है। लगता है सुबह जो कुछ सोचता रहा था वह मैंने नहीं, किसी और ने सोचा था। अब तो सब कुछ नकली सा लगता है। मैंने डायरी में लिखा था, मैं इतनी जल्दी अपनी हिम्मत क्यों हार जाता हूँ, अभी से क्यों सोचता हूँ कि मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं मर गई। सोने को आग में भी तपना पड़ता है, तभी तो वह कुंदन की तरह निखरता है। सभी के जीवन में परीक्षा के क्षण आते हैं, यह मेरी अग्नि परीक्षा का क्षण है। मुसीबतों से इतनी जल्दी घबरा जाना अच्छी आदत नहीं है। ऐसे संकट के अवसरों पर अपने को साधे रखना मुझे सीखना होगा, यही तो महान बनने का सबसे पहला गुर है। मुसीबतों में दिमाग शांत रखना। नेपोलियन युद्ध के मैदान में खत लिखा करता था, मुझे इस बात को कभी नहीं भूलना कि मुझे कुछ बनना है जिससे सामने दुनिया झुके, जिसकी एक बात देश के लिए आज्ञा हो, जो भारत माता को इन विदेशी म्लेच्छों के चंगुल से मुक्त कर सके। भारत महापुरुषों का देश है। राणा प्रताप और शिवाजी का रक्त मेरी धमनियों में बहता है। उसे लजाना नहीं है, लजाना मतलब डिसरिस्पेक्ट करना या इंसल्ट करवाना नहीं है। उनकी यह परंपरा संस्कृति की रक्षक की धारा को हमें ही तो चलाना और जीवित रखना होगा। हम युवक हैं, युवक मतलब यूथ। आज भी हम में हज़ारों भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान कृष्ण, भगवान राम हैं। उन्हें जगाने और सामने लाने की ज़रूरत है। हमारी ही शक्तियाँ आज हनुमान, भीम और भीष्म पितामह को पैदा कर सकती हैं। मेरे सामने आज परीक्षा का काल है, हमेशा तो रहेगा नहीं। यही तो वे खाइयाँ और रुकावटें हैं जिनके पार महानता और गौरव के आत्मसम्मान का सौरभ है, अमरता का देश है। यह हर्डल रेस वहाँ तक पहुँचने के लिए चुनौती है। भगवान ने ये बाधाएं हमारी शक्तियों को मांझते रहने के लिए रखी हैं। हाँ, हम इन्हीं बाधाओं और मुसीबतों पर पाँव रखकर आगे बढ़ेंगे। मैं आज भी दृढ़ हूँ अपनी उस आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा पर। तो बच्चों, यहाँ पे उसकी शादी हो चुकी है। अब उसे एक तरफ लगता था कि शायद वो हार चुका है ज़िंदगी में, क्योंकि वो
एक ऐसा युवक था जो देश के लिए कुछ करना चाहता था। वो महात्मा गांधी और बड़े बड़े लोग जो उस वक्त थे आज़ादी के वक्त, वो उसकी इंस्पिरेशन हुआ करते थे। तो वो सोचता था कि मैं भी उन जैसा बन सकूं, मैं भी उनके जैसा कुछ कंट्रीब्यूट करूं, कुछ योगदान दे सकूं अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। पर अब उसको ये लगता है कि क्योंकि उसकी शादी हो गई तो हो सकता है शायद वो अब कुछ ना कर पाए, क्योंकि ये लोग जो थे स्वतंत्रता सेनानी, वो लोग मतलब पहले देश के लिए सोचते थे, अपने जीवन के लिए नहीं। पहले अपनी चीज़ों को साइड रख के पहले देश का करते थे। पर इसका क्या हुआ, इसकी शादी हो चुकी है तो इसे ये लगता है कि मैं अब कुछ कर नहीं पाऊँगा, शायद मेरे सपने यहीं टूट कर बिखर जाएंगे। पर वहीं वो दूसरी तरफ सोचता है कि क्या हुआ, अगर मेरी शादी हो गई, अगर ये मुसीबतें मेरे ऊपर आ गई हैं तो कोई बात नहीं, मैं इन मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ूँगा, फिर भी मैं देश की रक्षा करूँगा, फिर भी मैं देश के लिए योगदान दूँगा। तो वो खुद को मोटिवेट कर रहा है एक तरीके से कि कोई बात नहीं, मुसीबतें जो है वो भगवान की तरफ से आती हैं, वो एक आजमाइश होती हैं हमारे लिए कि ये हमारा टेस्ट है, ये टेस्ट पार कर लेंगे तो ही हम आगे सफल हो पाएंगे। तो वो अपने मन को ये समझाता है, मोटिवेट करता है खुद को। यह सुबह लिखी डायरी, इस समय तो ऐसा लगता है जैसे एक बहाव है जो मुझे अपने साथ बहाए लिए जा रहा है, जाने कहाँ लेकर जाकर छोड़ेगा। लेकिन अब इस वर्तमान का क्या करूं, बीच में आए इस माया जाल और मोहिनी में अपने को फंस जाने दूं, या इस झाड़ी से कतरा कर निकल जाऊं। जहाँ तक हो सकेगा मैं इसमें उलझूंगा नहीं, यह मेरा निश्चय है। निश्चय मतलब डिसीजन है। हे भगवान, इस परीक्षा के समय मेरी आत्मा को बल देना, मुझे दृढ़ता देना कि मैं झुक ना जाऊं, कहीं मैं हार ना जाऊं। खैर जैसा भी हुआ, अब तो यह विवाह हो ही गया है। तो यहाँ पे वो बोलता है ना कि अब तो ये हो ही गया है, मतलब ऐसा तो है नहीं, अब तो शादी हो गई, उसको तो रिवर्स नहीं किया जा सकता। पर मुझे भगवान हिम्मत देना कि मैं इस परेशानी में, इस मोह माया, इस मोह जाल में खुद को फंसने ना दूँ, मैं इससे बाहर निकल सकूँ। ठीक है, ये अपने ना डायरी मेंटेन करता था, हर एक चीज़ अपनी डायरी में लिखता था। तो वो अपनी डायरी में लिख रहा है, सुबह में भी उसने लिखी थी और अभी भी वो लिख रहा है, क्योंकि वो अपनी डायरी मेंटेन करता था हर एक चीज़। देखो समर जो था ना, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप था, अपने अपने में रहने वाला। वो घर वालों से उतनी बातचीत नहीं करता था, वो किसी से अपना कुछ शेयर नहीं करता था। तो इसलिए उसने एक डायरी रखी थी जिसमें वो हर एक भावना, हर एक इमोशंस को अपने लिख लेता था, कि जो भी वो जिस वक्त महसूस कर रहा होता था। तो अब वो बोलता है कि शादी तो हो ही गई है, तो अब इससे ही हमको माया जाल से बच कर ही रहना पड़ेगा, अगर हो चुकी है शादी तो अब। लेकिन मैं आज भी मन से वही हूँ, मैं इसकी रंगीनियों और झंझट में नहीं फंसूंगा। शायद बहुत बड़ी बात सोच रहा हूँ, लेकिन जी जान से इसे निभाने की कोशिश करूँगा। यह मेरे बनने का समय है, मेरे निर्माण काल का है। तो यहाँ पे वो सोचता है कि ये मेरा अभी डेवलप होने का, अभी बढ़ने का, ग्रो होने का समय है। तो इस वक्त अगर मैं माया जाल में फंस जाता हूँ और अपनी इस दुनिया में ही बिज़ी हो जाता हूँ, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मैं तो कामयाब तो नहीं हो पाऊँगा। तो ये इसलिए बोलता है कि अगर हो भी गया तो मैं खुद को ये सब झंझटों से थोड़ा दूर रखूँगा, कोशिश करूँगा। कोई कहता था प्रभा 10वीं पास है, मैंने तो उसके हाथ के सिवा कुछ देखा ही नहीं। हाँ, भावरों पर जब वह आगे चल रही थी तो पाँव देखे थे, महावर लगी थी। लेकिन जो भी हो, मुझे उससे कोई संबंध ही नहीं रखना। मैं उससे बोलूँगा नहीं, अगर बोलना ही पड़ा तो मतलब कि 1-2 बातें ही बस। अभी तो कोशिश करूँगा कि उसे घर ही भेज दूँ। जब सभी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं तो मैं भी क्यों ना देखूँ। किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा। दबाव और कहने में आकर शादी कर ली, बस यही बहुत हो गया। तुम्हें कुछ मिला हो या ना मिला हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो अपना निर्माण खुद ही करना है। चाहता हूँ खूब मन लगाकर जी जान से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर डालूँ। अभी 4 साल और हैं, एमए करूँगा, तब तक वह क्या करेगी, क्या कहाँ रहेगी, मुझे नहीं मालूम। होगा भी क्या मालूम करके, जिस राह जाना ही नहीं उसके मील गिनने से क्या फ़ायदा। बाधाएं कभी कभी बड़ा सुंदर रूप धरकर सामने आती हैं, उनमें न भरमाना ही बुद्धिमानी है। पत्नी की जो इच्छा हो करे, हमें क्या, हमें क्यों एक दूसरे के लिए बाधा बने, हम क्यों एक दूसरे के लिए बाधा बने। तो वो कहता है, समर ये सोचता है, पहले वो ये चिंता भी करता है कि पता नहीं वो प्रभा कैसी है। फिर वो बोलता है मुझे क्या है, मुझे तो उससे कोई लेना देना है नहीं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि वो 10वीं पास है, सुनने में आया था। फिर बोलता है खैर जो भी हो, 10वीं पास हो या जो भी हो। उसके बाद मतलब वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है। एक बार वो सोचता है प्रभा के बारे में, एक बार वो नहीं सोचता है। मतलब वो एक बार खुद को रोकता है कि हम ना सोचें, पर फिर भी उसके दिमाग में बार बार ये बातें आने लगती हैं।
वो यही सोचता रहता है बार बार कि पता नहीं मतलब अभी तो 4 साल हैं, 4 साल एमए करेगा, उसके बाद मतलब वो कहाँ रहेगी, क्या होगा, वो बार बार यही सब चीज़ सोचता रहता है। फिर बोलता है नहीं मुझे क्या लेना देना है, वो कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, उसको मायके ही भेज दूँगा ताकि अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकूँ। कोई कहता था बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार है, क्या उसे अपना सारा दृष्टिकोण समझाया नहीं जा सकता? मान लो आगे जाकर गृहस्थ जीवन बिताना ही हुआ तो यह काल उसके लिए भी तैयारी का हो सकता है। कम से कम मुझे उसका चेहरा तो देख ही लेना चाहिए था। भाभी कहती हैं चेहरे पर हल्के हल्के चेचक की झाई हैं, पता नहीं नाक नक्शा कैसा है। आज सुहागरात है, सब लोग छेड़ेंगे इसलिए यहाँ आ बैठा हूँ। तो आज जो है उसकी सुहागरात है और वो मतलब इस शादी से ही खुश नहीं है, तो फिर ये सब रीति रिवाजों से क्या खुश होगा समर। तो वो आकर मंदिर में बैठ गया है ताकि कोई उसे छेड़े नहीं, उसे इस बात पे हंसी मजाक ना करे, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा ये सब कुछ। खैर जो भी हो, मुझे इस सब से लेना देना क्या। मुझे तो आज एक बहुत बड़ा निश्चय करना है। परीक्षा का सबसे कठिन पेपर है। आज अगर फिसल गया तो संसार की कोई शक्ति मेरा उद्धार नहीं कर सकती, और अगर आज ही निकल गया सबसे तो पहले एक तो हमें साथ अपनी सारे शिक्षा पूरी सिरदर्द करनी से होगी। पीछा छूट लेकिन जाएगा। यह सब सुनकर एकदम अगर ना वह बोलने रोने की लगी बात तो शायद कहीं संभव ऐसा ना तो हो। नहीं होगा हाँ, कि उसके मैं खारे उसे आंसू कहूँगा देखिए मेरी हम लोग दृढ़ता काफ़ी की सारी समझदार धरती हैं, को ही माँ गला बाप जैसे देंगे। भी हैं या जो भी कर सकते नहीं हैं। नहीं, भगवान उन्होंने बुद्ध कर दिया, को लेकिन यशोधरा का अपना सौंदर्य आगा बांध पीछा कर तो नहीं हमें रख ही पाया। देखना है। गोपियों के प्यार ने कृष्ण को योगी राज बनने से नहीं रोका। अच्छा क्यों जी, पत्नी क्या सदैवी बाधा होती है? राम की शक्ति को क्या सीता से अलग किया जा सकता है? राजपुतानी की शतरानियों ने ही क्या खुद अपने सुहागों के रण में नहीं भेज दिया था? लेकिन मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। अपने को उस रूप में ढाल लूँ तभी तो यह हो सकेगा। तब तक उपेक्षा मेरा अस्त्र होगी और उदासीनता मेरी ढाल। आंसू और वासना के इस दलदल में काफ़ी पाँव जमा जमा कर मुझे चलना होगा। साक्षी रहे भगवान की मूर्ति। तो वो ना खुद से प्रॉमिस करता है भगवान की मूर्ति को साक्षी रख के कि चाहे कोई भी बाधाएं रास्ते में आए, चाहे उसको कितना भी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स और डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़े, पर वो क्या करेगा, वो पहले कामयाबी हासिल करेगा और जो वो करना चाहता था लाइफ में पहले वो करेगा। फिर अपनी जो लाइफ है वो बाद में देखेगा। तो वो अपने आप को समझाता है कि मैं पहले ये काम करूँगा जो मुझे करना था, जो मैं लेके चल रहा था अपना लक्ष्य बना के। हे भगवान मुझे शक्ति दे, संयम दे, सुबुद्धि दे कि मैं अपने आप को सही मार्ग पर लिए चलूं। जो मेरे साथ रह सके वह रहे, पीछे छूट जाने वाले के मुंह में पड़कर मुझे रुकना ना पड़े। मैं गुनगुनाने लगा, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तो वो क्या करता है, वो खुद को मतलब भगवान को बोलता है कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस रास्ते पे चल सकूं, क्योंकि वो यह सोचता है कि भगवान लोगों की बात अलग होती है, वो लोग तो कर सकते हैं पर मैं तो एक आम मनुष्य हूँ, तो क्या मैं भी वो सब कर सकता हूँ जो महान योद्धाओं और महापुरुषों ने किया? तो फिर वो भगवान से हिम्मत मांगता है कि मुझे हिम्मत दे ये करने की, मेरे रास्ते पे चलने की। तभी चौंक कर देखा भजन बंद होकर कीर्तन शुरू हो गया था। तो बच्चों भजन कंप्लीट हो चुका है और कीर्तन स्टार्ट हो गया है। तो ये होता है सारा आकाश का पहला अध्याय कंप्लीट यहाँ पे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर पार्ट 2।